हसन भाई, पिछले लगभग 1.5 साल से पूरा देश जो है कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की मार झेल रहा है। एक लॉकडाउन खत्म नहीं होता कि फिर दोबारा लॉकडाउन लग जाता है और एक लहर जाती नहीं कि दूसरी लहर आ जाती है। अब ये संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। तो मेरा आपसे सवाल है कि कब तक ये चलते रहेगा इस तरह का सिलसिला? कब हटेगा लॉकडाउन और कब लोगों को दूसरी तीसरी लहर से निजात मिलेगी? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले मुमरा टाइम्स और मोइन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हकीकत बताने जाए तो लोग परेशान हो चुके हैं। अब कोरोना से भी बड़ी बीमारी एक मुमरा और थाना और पूरे भारत में चल रही है और उस बीमारी का नाम है भूखमरी। लोग अब भूखे और भूख से मरने की नौबत आ चुकी है। ये लॉकडाउन, ये ब्लैक फंगस, ये डेल्टा वेरिएंट, ये तमाम चीज़ें अपनी तरफ और लोगों को जो रोज़ी रोटी और खाने पीने और अपने धंधे और व्यापार के लिए जो परेशान है वो अपनी तरफ। आपको बता दूं मोइन भाई, जब नया नया लॉकडाउन लगा था तब बढ़ चढ़कर कई सारी संस्थाओं ने, कई सारे समाज और राजनीतिक लोगों ने और समाज सेवकों ने अपने जेब से पैसे निकालकर अपने घरों को बेचकर, अपनी तमाम सेविंग्स को बेच कर लोगों को खिलाया पिलाया, तब कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन अब 2021 के जुलाई महीने ख़त्म होने पर है, अब जो परेशानी हुई है, अब ना संस्थाओं के पास पैसा है, ना वो बड़े बड़े समाज सेवकों को कोई बड़ा चंदा या डोनेशन मिल रहा है। अब जो चल रहा है पिछले 1-2 महीने से, ये बेइंतहा भुखमरी का मामला है। और मैं आपको बता दूं कि इतना गुस्सा है आवाम में, इतना गुस्सा है कि मुझे डर है कि कहीं ये सरकार के खिलाफ, भले वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानिक प्रशासन हो, इनके खिलाफ कहीं सड़क पर आकर बवाल ना खड़ा कर दे। असल में जो तीसरी लहर की जो बात चल रही है कि तीसरी लहर आने वाली, तो क्या लगता है कि मतलब ये तीसरी लहर आएगी या फिर खाली ये अटकलों का बाजार गर्म है तीसरी लहर को लेके? देखो, जो हमारे देश का सबसे बड़ा अस्पताल और रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो विशेषज्ञ है, रिसर्च स्कॉलर है, वो डॉक्टरों ने कहा है कि भारत में, पूरे इंडिया में तीसरी लहर का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। और उन्होंने ये ऑफिशियली कहा है। मैं उनकी बात की नकल कर रहा हूँ और इससे मैं साफ लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि तीसरी लहर महाराष्ट्र और भारत में नहीं आ रही है। और इसके जो नतीजे हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, वो हमें दिख रहे हैं कि हमारा शहर जो कौसा मुमरा है, इसमें पेशेंट्स ज़रा भी नहीं है। और ऐसे कई सारे ज़िले हैं, कई सारे तालुके हैं महाराष्ट्र के जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो इससे बज़ाहिर साफ़ है कि तीसरी लहर नहीं आने वाली। अब जो बड़े बड़े त्यौहार हैं जिसमें लोगों की खरीद और फरोख्त होती है, जहाँ पर रोज़ी रोटी के साधन बनते हैं, अगर ये त्यौहार को मनाने न दी जाए, अगर इन त्योहारों के वक्त गाड़ियों को शुरू न किया जाए, लोकल ट्रेन को शुरू न किया जाए, बाज़ारों को बंद रखा जाएगा, तो परेशानी और बढ़ेगी और हालात बद से बदतर होंगे। असल में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोकल ट्रेन को लेके क्या अपडेट है आपके पास? किन लोगों को मतलब लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति मिली है या आने वाले समय में मिल सकती है? क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को लोकल ट्रेन की सेवाओं के बारे में? मैं बेइंतहा नाराज़ हूँ इंडियन रेलवे से भी और हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, उद्धव ठाकरे की सरकार से भी, कि इन्होंने लोकल ट्रेन को अब तक के नॉन एसेंशियल और कॉमन जो लोग होते हैं, साधारण जो लोग होते हैं, जिनके पास कोई आई कार्ड वगैरह नहीं होता, जो छोटी मोटी दुकानों पर काम करते, अब तक के इनको चालू नहीं किया। तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि ट्रेन बंद है। मुमरा से बम्बई जाने के लिए लोगों को 4-4, 5-5 घंटा इंतज़ार कर बसों में जाना पड़ रहा है। एक बार जाने के लिए 300 से 400 रुपये लग रहा है। तो ये लगभग तमाम जगह का हाल है। और जो 7 से 4 का टाइमिंग है और उसके बाद लॉकडाउन है, मैं इससे भी नाराज़ हूँ। इसके खिलाफ अनकरीब अगर वक्त मिला तो मैं ज़िला अधिकारी को जाकर ज्ञापन दूंगा। और 2 या 3 दिन पहले ही हमारी संस्था यशवी कैन फाउंडेशन ने, जो यहाँ के स्टेशन मास्टर है मिस्टर भिड़े, उनके सामने हमने एहतजाज जताया और हमने एक मेमोरेंडम दिया उनको, ये बोलकर कि लोकल ट्रेन सबके लिए शुरू की जाए। और उनको ये इत्तला दी कि वो लेटर को आप अपने जो DRM है, डिविजनल रेलवे मैनेजर जो है मध्य रेल के, उनको जाकर दें, क्योंकि हमें ट्रेन से जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हम साधारण लोग हैं। तो ये एक जन आक्रोश, लोगों की जो नाराज़गी है, इसको पेपर पर लाकर या उसे मोर्चे की शक्ल में या हाई कोर्ट में PIL की शक्ल में जाएंगे, तब जाकर ये रेलवे और जो सरकार है शायद ये जागेंगे, पहली चीज़। और दूसरी बात, बाज़ारों को लेकर भी फिर वही बात है।
जब स्कूलों को खोलने का तय कर दिया गया है तो बाज़ारों को शाम के 4 तक क्यों रखा जा रहा है? आज गणेश उत्सव, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो गणेश उत्सव को मनाया जाता है, जो पूरी रात 24 घंटे चलता है। 24 घंटे चलने वाले त्यौहार को अगर आप बाज़ार को शाम में 4 बजे बंद कर देंगे, जबकि जो आरती और जो पूजा पाठ होते हैं वो रात और शाम को बड़े होते हैं, तो लोग कैसे करेंगे? उसी अंदाज से अगर बकरा ईद का मामला ले लो, ईद के 2-4 रोज़ पहले तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पूरी रात मुसलमान जो है, मुस्लिम बहुमूल्य इलाके जो है वो शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं और ईद के दिन और उसके 2-3 दिन वो ईद की इबादत करते हैं और लोग फिर अपने रिश्तेदार और दोस्तों के घर पे भी जाते हैं। अगर ये सब में कड़क कानून लगाएंगे और बंद करेंगे तो लोगों के धंधे पानी कैसे चलेंगे? और आजम भाई, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने बकरा ईद की बात की जी, तो बकरा ईद को सरकार की ऐसी क्या गाइडलाइंस है जिसका सभी मुस्लिम, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं? आखिर वो क्या गाइडलाइन है जिसका विरोध किया जा रहा है? बकरा ईद की जो गाइडलाइंस 2021 की आई है, मैं मोइन भाई मुमरा टाइम्स के माध्यम से बता दूं, वो 2020 की पूरी कॉपी कर दे दी गई है। उसको करेक्ट भी नहीं किया गया। हूबहू 2020 में जो दिए थे कि घर में ही नमाज होना चाहिए, कुर्बानी घर में ही होगी, ऑनलाइन बकरे खरीदे जाए, ऑनलाइन जानवर खरीदे जाए, कहाँ तक आज कौन से मुल्क में ऑनलाइन जानवर खरीदा जा रहा है? और सिंबॉलिक कुर्बानी करने की, सिंबॉलिक कुर्बानी, प्रतीकात्मक कुर्बानी करो, वो ये भी लिखा गया था। शर्म की बात थी, जिसको हाउस में 2 दिन के जो सेशन हुआ था, मानसून अधिवेशन हुआ था, उसमें हाउस में उसको उस मुद्दे को उठाया भी गया था और माइनॉरिटी मिनिस्टर नवाब मलिक साहब ने बोले वो चुकुन झाला, बोले गलती से हो गया, उसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो आप समझिए कि बकरा ईद की जो नियमावली, जो कानून लाना है, उसको लेकर भी अगर सरकार सीरियस नहीं है और वो बैठकर मीटिंगें नहीं कर रही है, 2020 का ही कॉपी करके पेस्ट करके 2021 में नियम निकाल रहे हैं, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि हुकूमत को हकीकतन किसी भी मजहब के, वो बकरा ईद हो या गणपति हो या किसी तीसरा मजहब का त्यौहार हो, इसको लेकर कितना सीरियस है। डेल्टा वेरिएंट आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन भूखमरी से लोग मर रहे हैं और तुम्हारा और मेरा और शहर का आंखों देखा हाल है कि लोग अभी उस तमाम गलत काम करने लगे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में पुलिस डायरी चेक कर लो। क्राइम, गुनाह जो है, चोरी की जो वारदातें हैं, ये बढ़ रही है। जो ये वीडियो देख रहा है वो खुद भी इस चीज़ को मानेगा कि चोरी की वारदातें बढ़ रही है, छोटी छोटी लूट फसाद की वारदातें बढ़ रही है और ये तमाम चीज़ें लोगों की गरीब होने की या भूखमरी के निशानी है कि ये शहर में अगर खाने पीने को रोजी रोटी नहीं होगा तो नशे की वारदातें बढ़ेगी, चोरी की वारदातें बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा मुस्लिम बच्चे स्कूलों से निकाले गए हैं पिछले 1-1.5 साल में। लॉकडाउन के बाद तकरीबन 14% बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं जिनको स्कूल से निकलना पड़ा फीस के लिए। ये तमाम आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, ये तमाम रिकॉर्ड्स, जिससे जाहिर हो रहा है कि लोग परेशान हैं, हालात ख़राब हो चुके हैं। अब लॉकडाउन और बीमारी एक साइड में रखकर तमाम चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। हसन भाई, लोकल ट्रेन की बात हो रही थी, तो सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन कुछ आई है कि मतलब किन लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी लोकल ट्रेन में? 2 दिन पहले जुमेरात को और बुधवार को मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी। तो जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं और जितने भी प्रेस रिलीज़ है उसमें दिखाया गया था कि उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ट्रेन को शुरू करने के लिए अब तक कोई कानून नहीं लाया गया और कोई बात ही नहीं हुई। अब जैसे जैसे चल रहा है वैसे जैसे थे वैसे ही चलाया जा रहा है। जो लोग एसेंशियल सर्विस में आते हैं उन्हीं को वो ट्रेन में बिठाने की बात की गई और जो अनएसेंशियल और नॉन एसेंशियल में आ रहा है उनको अलाउ नहीं किया गया, उनको इजाज़त नहीं है। अब वो लोग बेचारे क्या करेंगे जो 50-50 किलोमीटर मुंबई से दूर रहते हैं, ये लोग क्या करेंगे? और इनके हालात देखकर लग रहा है कि आने वाले 10-12 दिन तक भी ये लोग ट्रेन शुरू नहीं करेंगे। इसी चीज़ को लेकर नाराज़गी रखकर हम लोगों ने रेलवे की जो ऑफिसर है हमारे मुमरा स्टेशन के उनको बताया है। अब हमारी वकीलों से बात चल रही है, अगर अनकरीब 10 दिन के अंदर नहीं हुआ कुछ फैसला तो हो सकता है कि मुमरा से और बाकी अलग अलग जितने भी प्रवासी संगठन ये सब मिलकर हाईकोर्ट जाएंगे और PIL जनहित याचिका दायर करेंगे सरकार और रेलवे डिपार्टमेंट के खिलाफ। हसन भाई, कुछ दिन ही बचे बकरा ईद को, तो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा की तमाम जनता को और उसके साथ ही देश के सभी मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सभी को अब इस चैनल के माध्यम से बकरा ईद को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो तमाम जितने मेरे मुस्लिम और हिंदू भाई हैं उनको बकरा ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपको फिर से बता दूं कि जब जब बकरा ईद की बात आती है तो कुर्बानी का जिक्र होता है और कुर्बानी की जब बात आती है तो साफ़ सफाई की हमेशा बात आती है। मैं तमाम लोगों से बहुत अदबन गुजारिश करूंगा कि आप साफ़ सफाई का ख्याल रखिए।
जो आपके जानवर ज़ुबा हो रहे हैं, उनका जो भी उनका एनिमल वेस्ट निकलता है, उन तमाम चीज़ों को एहतियातन रखकर साफ़ जगहों पर उसको ये करें। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कचरा डिपार्टमेंट के लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी पूरी ड्यूटी बजाने की कोशिश करें। और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस प्रशासन है और महानगर पालिका है, इनसे गुजारिश है कि रात तक बाज़ार चलाने की परमिशन दे दे। पुलिस से गुजारिश होगी कि आने वाले कुछ दिन तक अपनी जो कार्रवाई होती है उसको थोड़ा ढील रखे, ताकि लोग अपने ईद और अपनी गणपति वो अच्छे से मना सके और आवाम भी खुश रहे और हम सब भी अच्छे से सेफ रहे। असल में आपने हमसे बात की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका।